हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरी किचन में। तो आज की रेसिपी बहुत ही इजी है और मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए कि हल्का फुल्का कुछ मंचिंग करने का दिल करता रहता है। बारिश के दिन स्टार्ट हो रहे हैं तो बैठे बैठे कुछ नहीं तो दिल करता है कुछ ना कुछ मुंह में डालते जाओ, तो वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए हम छोटा सा हल्का फुल्का नाश्ता बनाएंगे। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, एक बार आप बना के रख लीजिए तो आप डिब्बा भर के रख लेंगे तो उसको कभी भी आप खा सकते हैं, भूख लगी हो। और जो लोग डाइट करते हैं तो वो भी अपनी डाइट में ये शामिल कर सकते हैं हल्की फुल्की भूख में। तो उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बनाएंगे मुरमुरा नमकीन। तो यहाँ पे मैंने ये मुरमुरे का पैकेट लिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पे रोस्टेड चना दाल आती है, ये एक पैकेट ये लिया है हमने। और साथ में थोड़े से मखाने चाहिए होंगे। हमने ये मूंगफली ली है, कच्ची ही मूंगफली है ये। तो हमें इसके साथ चाहिए काला नमक, चाट मसाला, सेंधा नमक। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा हमें फ्राई करने के लिए घी की ज़रूरत पड़ेगी, तो देसी घी लिया है मैंने यहाँ पर। और इसके साथ हमें चाहिए कड़ी पत्ता ढेर सारा और चिली फ्लेक्स। चिली पाउडर मैं यूज़ नहीं कर रही, तो चिली फ्लेक्स लेंगे हम। तो चिली पाउडर डालने से एक्चुअली क्या पाउडर एकदम पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो जब हम मखाने को या मुरमुरे को वो रोस्ट करते हैं तो उसके साथ ही एकदम किसी किसी जगह पे ज़्यादा चिपक जाता है, तो इसलिए चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और सभी चीज़ों को हम रोस्ट करके अलग करते जाएंगे। सारे एक ही बारी में नहीं करेंगे, डालेंगे, क्योंकि वो फिर ढंग से कोई बारीक दाना है, कोई मोटा है, कोई किस फॉर्म में है, तो उसको अलग अलग फ्राई करना थोड़ा सा ठीक रहता है। तो हमें ज़्यादा डीप फ्राई तो करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और उनको भून के अलग करते जाएंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 स्पून ले रही हूँ यहाँ पे घी। तो सबसे पहले हम मखानों को भून के अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मखाने भून के रखते हैं अगर आप वैसे भी खाने के लिए, तो चेक कर लिया कीजिए कि ये जो ब्लैक ब्लैक लगा होता है इसको आप रिमूव कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर ये साथ ही लगा रहता है तो जब हम इसको खाते हैं तो दांत में एकदम से लगता है, तो बहुत पेनफुल हो सकता है आपके लिए। तो मैंने तो वैसे चेक करके दोबारा से इसमें डाल के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी 1-2 पीसेस में रह गया है। बच्चों को खाने आपको मखानों से आपकी कैल्शियम की कमी भी ठीक होती है। घुटनों के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है मखाना। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है एक तरह से ये, तो उनकी डाइट में भी शामिल किया कीजिए। ऐसे ही थोड़ा सा घी डाल के आप मखाने को रोस्ट करके और हल्का सा नमक डाल के उसको मिक्स करके आप डिब्बा भर के रख सकते हैं। तो कभी भी आपकी मंचिंग का टाइम है या बच्चों को देना है तो आप एक हैंडफुल उनको कटोरी में डाल के दीजिए, काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मखाने में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं मखानों का वैसे भी रोस्ट करके रखती हूँ। मेरे घर में तो बच्चे वैसे ही डिब्बा भर के रखो तो अगले दिन ख़त्म होता है, इतना खुश होके खाते हैं। तो बढ़ते बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका ग्रोथ टाइम होता है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। तो उनकी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ऐसे रोस्ट करके भर के रख दीजिए डिब्बे में। बार बार करने का आलस भी आता है और किया भी नहीं जाता, टाइम नहीं मिलता। तो एक ही बार आपने डिब्बा भर के रख दिया तो कभी भी आप उनको दे सकते हैं। कभी हल्की फुल्की भूख भी लगी है तब भी आप उनको दे सकते हैं, तो पेट थोड़ा सा भर जाता है उससे। बच्चों के लिए तो आप इसकी खीर भी बना के दे सकते हैं,
अगर आपको मखाने की खीर की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आपको मेरी केक की रेसिपी कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मुझे तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके लिखा भी है कि किसी और फ्लेवर का भी डालेंगे, तो डालूँगी मैं अलग अलग रेसिपीज़ जैसे आपकी डिमांड होंगी, लेकिन थोड़ा गैप करके, क्योंकि एक के बाद एक डालते जाओ तो वो भी मज़ा नहीं आता। तो चॉकलेट केक की फरमाइश हुई है तो वो भी मैं डालूँगी। मीडियम से लो की तरफ ही हम गैस रखेंगे और इसको भूनते जाएंगे, छोड़ना नहीं है क्योंकि एकदम से ब्राउन होने लगते हैं। और जो घी हम डालते हैं इसमें एकदम से सोख कर लेते हैं, ये सारा घी इसमें एब्जॉर्ब होता है, बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ और ना ही आपके हाथों को लगेगा घी। तो हमें इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना पकाना कि जब हम इसको ऐसे क्रैक करके देखते हैं तो एकदम से ये टूट जाता है। साथ साथ चेक करते रहेंगे, कई बार ज़्यादा भी हो जाए तो जलने लगते हैं। अभी थोड़ा सा कसर है। बारिश के बाद उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किचन में खड़ा होना ही मुश्किल होता है। और बच्चों को दवाइयाँ खिलाने से अच्छा है, कैल्शियम का अच्छा रिच सोर्स है, तो आप भी आदत डालिए कि बच्चों को कैल्शियम की गोलियाँ या पाउडर देने से अच्छा है इस तरह से अगर कुछ डाइट में शामिल करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दवाइयों से फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है। तो यहाँ पे एक पीस हम लेंगे। थोड़ा सा कसर है बस। तो चलिए ये रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको हम यहाँ पे साइड पे मैंने एक और पैन रखा हुआ है तो उसमें हम उलट देंगे सारे। तो इसमें हम 1 स्पून से थोड़ा सा कम लिया है मैंने। तो ये मूंगफली है, ये ऐड कर देंगे सारी। 200 ग्राम का पैकेट था। यहाँ पे हम दाल को भी तो मूंगफली हो रही है, इसके साथ ही हम दाल भी डाल देंगे। हाफ से थोड़ा ज़्यादा डाला है, इतना सा ही बचाया है हमने। तो ये देखिए दाल तो हमारी पहले से ही रोस्ट थी, हमने मूंगफली को थोड़ा सा भूनना था बस। तो दाल भी बीच में ही मैंने ऐड कर दी रोस्ट करते हुए कि थोड़ा सा अगर कसर होगी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सील जाती है चीज़। और यहाँ पे मखाने देखिए हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर हम इसको तोड़ें तो ये देखिए ऐसे क्रैक हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से हो चुका है। तो चलिए देखिए मूंगफली पे भी हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मूंगफली भी रोस्ट हो चुकी है। तो ज़्यादा नहीं करना हमने,
तो इसको भी हम इसी पैन में निकाल लेंगे सारा। तो ये मैं सारा इसमें निकाल लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ। हमें इसमें थोड़ी सी हल्दी भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे मुरमुरे का पैकेट खोल लेंगे हम। चिली फ्लेक्स भी खोल लेंगे। तो यहाँ पे 2 स्पून मैंने देसी घी लिया है। और इसके बीच में हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे। 1/4 स्पून हम हल्दी ले रहे हैं, ये ऐड कर देंगे। मुरमुरे को अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अगर हल्दी ऐड नहीं करना चाहते तो आप मत करिए। तो मैं थोड़ा सा कलर थोड़ा सा इसको देने के लिए इसलिए मैंने डाला है। तो इसमें से भी हमने थोड़ा सा बचा लिया है, 100 ग्राम के करीब होगा ये, क्योंकि ये वेट में हल्का ही होता है। बस इसको चलाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि कढ़ाई वैसे ही गर्म है हमारी। तो नहीं, अगर छोड़ेंगे तो एकदम से ब्राउन होने लगेंगे, जलेगा ये। वैसे ही लाइट वेट होता है ये। आपको ये काला काला दिख रहा होगा, तो ये घी में लौंग पड़ा हुआ था, तो वो मैंने छोड़ दिया बीच में, मैंने निकाला नहीं है। तो ये लौंग है, आप कुछ और समझेंगे कि कोई कीड़ा है या बीच में चला गया तो निकाला नहीं है। तो हल्दी हमने ना के बराबर ही डाली है, थोड़ी सी देखिए, ज़्यादा कलर नहीं आया, किसी किसी पे कलर आया, किसी पे नहीं आया। तो ऐसे ही बस हल्का सा कलर देना था हमने। तो आप इसको ऐसे तोड़ के देखिए, ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए पाउडर हो रहा है, इसको हम तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी हो चुका है। तो इसको हम 2 मिनट के लिए बस और भून लेंगे, काफ़ी है। चलिए, तो यहाँ पे इसको भी मैं इसी पैन में उलट लूँगी। तो ये मैं कर लेती हूँ, तो इसको मैं इसमें उलट लेती हूँ। काफ़ी गर्म हो चुकी है कढ़ाई, तो इसको थोड़ा सा हम केयरफुल होके
तो इसमें हम 1 स्पून ऑयल और ले रहे हैं, घी। और इसके साथ ही हम इसमें जो कड़ी पत्ता है ये ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता भी अगेन हेल्दी है आपकी बालों के लिए, स्किन के लिए, ब्लड के लिए। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्दी है ये। तो चलिए यहाँ पे कड़ी पत्ता भी सिक चुका है अच्छे से। आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा घी इसलिए डाला है क्योंकि ये सारा बैटर हमने इसमें जो सारा सामान जो है हमने मिक्स किया है इसमें उल्टेंगे और फिर हमने नमक वगैरह डालना है इसमें, तो वो चिपक जाएगा साथ में, इसीलिए बस। क्योंकि अभी इन्होंने जितना ऑयल सोक करना था वो कर चुके हैं, तो अब ऊपर ही मिक्स होगा। तो चलिए कड़ी पत्ता भी क्रिस्पी हो चुके हैं। अगर आप ड्राई रोस्ट करना चाहते हैं इसको और ऑयल इसमें ऐड नहीं करना चाहते, तो ड्राई रोस्ट करके उसको ऐसे हाथों से मसल के वो बीच में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये रोस्ट हो चुका है, तो हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो किया हुआ है। तो ये मुरमुरा वगैरह है जो, ये हम इसमें डालेंगे। मूंगफली, चना दाल, रोस्टेड मखाना, तो हम थोड़ा सा इसमें बचा लेते हैं अभी, क्योंकि मिक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पैन के हिसाब से होता है। तो हम पहले कड़ी पत्ता को इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें नमक लेंगे, हम सेंधा नमक ले रहे हैं यहाँ पे 1 स्पून, और हाफ स्पून का हाफ यानी 1/4 ये लिया है। और काला नमक ले रहे हैं, तो ये भी हम हाफ का हाफ ही लेंगे। इसको पहले हम मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि ऊपर जम ना जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं चाट मसाला ले रही हूँ, 1/3 स्पून। इसको भी हम मिक्स कर देंगे पहले, क्योंकि हल्की सी खटास भी अच्छी लगती है। अगर हम इसमें नींबू डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा एकदम से, सारा गीला नहीं ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो जैसे ही पानी उसका रस एब्जॉर्ब करने स्टार्ट कर देगा तो वो बाकी को भी ख़राब कर देगा, वो ज़्यादा देर ठहरेगा नहीं आपका। तो इसलिए हमने चाट मसाला यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसके साथ अब हम खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए, खट्टा तो हमने डाल दिया चाट मसाला, मीठे के लिए यहाँ पे हम
पाउडर शुगर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम गैस ऑफ कर देंगे, पाउडर शुगर ऐड करेंगे यहाँ पे 2 स्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं डालनी हमने। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि गरम है तो अभी पाउडर शुगर जो हमने डाली है तो ये एकदम से चिपक जाएगी साथ में। चलिए, तो यहाँ पे जो बाकी का है ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। सुबह बारिश होके हटी है तो एकदम से रुकी है बारिश, तो बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। चलिए, ये हमारा मिक्सिंग हो चुकी है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। गैस ऑफ की हुई है और यहाँ पे ये सारा हमारा मिक्स हो चुका है, तैयार है ये। बस इसको ठंडा होने देंगे हम। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसको हम डिब्बे में भर के रख लेंगे। तो जब भी कुछ नोटी मन हमारा करता है कि कुछ खाना है, कुछ खाना है, बार बार आवाज़ देता है कि कुछ खाना है, आराम से बैठा नहीं जाता इससे पेट से, तो पेट के अंदर कुछ डालने की कुछ इच्छा हो तो हर बारी यही उठाइए और थोड़ा सा पेट को शांत कीजिए और अपनी हल्की फुल्की भूख को शांत कीजिए, जिससे पेट भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे कि आपने अनहेल्दी कुछ नहीं खाया। गिल्ट फ्री ईटिंग होगी आपके। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स ऐड करना भूल गई, तो हम थोड़ा सा 1 स्पून के करीब हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं। क्योंकि अभी ये गर्म है, हमें गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही इसमें इसका फ्लेवर आ जाएगा। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा नॉर्मली खाते हैं कम मात्रा में, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे तीखा ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। चलिए, हमने मिक्सिंग कर दी है तो मिर्ची का भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये सारा सामान अभी बहुत गर्म है। अगर हम वैसे ही इसको ऑयल में डालते मिर्ची को, चिली फ्लेक्स को, तो ये सारे काले पड़ जाते। तो ऐसे देखने में ज़्यादा मिर्ची दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई कोई दाना जब दिखेगा आपको तो वो रेडी आपको सामने नज़र आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नमकीन हमारा बनके तैयार है। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डिब्बे में भर के रख लेंगे। तो जब भी आपको इच्छा हो कुछ खाने की, शरारती मन आपके साथ शरारत करे कि कुछ खाना है, कुछ अंदर डालो, कुछ अंदर डालो, तो आप एक कटोरी भर के इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो चीज़ें डाली हैं, वैसे मैं इसमें ब्लैक रेज़न या आप नॉर्मल किशमिश और नारियल हो गया उसके टुकड़े करके, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें अभी कुछ नहीं डाला, ऐसे ही मेरे बच्चों को नारियल पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी अपनी भी हेल्थ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने किशमिश या ब्लैक रेज़न इसमें ऐड नहीं किया। तो आपको अगर इच्छा हो तो वो भी आप ब्लैक रेज़न भी इसमें डालेंगे तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मुंह में छोटे छोटे जब बाइट्स आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट, तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारी ये रेसिपी हमारी तैयार है, फिनिश हो चुकी है। तो जब ये ठंडा होगा तो हम इसको टेस्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे। आप भी बनाइए और बारिश के दिनों में अनहेल्दी खाने से बचे, क्योंकि बाहर से भी मंगा के खाएंगे तो आजकल बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है इंसान। तो घर का हेल्दी खाना ही खाइए। तो इसी तरह से हल्का फुल्का स्नैक्स बना के रखिए
तो आपको दूसरा एक स्नैक है पोहे का, तो वो भी मैं आपको चाहिए वीडियो, तो इसी तरह से बनता है, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा हेल्दी वर्ज़न बनके तैयार है। तो इसी के साथ हम अपनी रेसिपी यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।